हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अलजेब्रा के अंदर मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ेंगे और उस बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर, और उसके अंदर हम क्या है, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। इफ़ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए का इनवर्स। ठीक है ना, यानी कि ए के इनवर्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं और डिटरमिनेंट ए का इनवर्स निकालते हैं तो क्या आएगा, सेम आएगा। आपको ये पता होना चाहिए डिटरमिनेंट ए क्या है, एक नंबर है। ठीक है ना, डिटरमिनेंट ए क्या है, एक नंबर है। यानी कि देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको पता होना चाहिए। ए अगर डिटरमिनेंट ए अगर 2 आता है तो उसका इनवर्स क्या आएगा, हमेशा 1/2 आएगा। ये हमेशा याद रखना। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अलग होता है, एडिटिव इनवर्स अलग होता है। ठीक है, आप ये पढ़ के भी आए होगे प्लस 2 में। ओके, तो देखो, तो यहाँ से क्या करेंगे, सिंस ए क्या दे रखा है, सिंस ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए नॉन सिंगुलर है तो ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0। अगर ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड ए का इनवर्स क्या आएगा, आई एन, यानी कि एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है या आई कोई भी है। ठीक है ना। ओके, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, ए का इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, आई एन। ठीक है ना, और आई एन का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कितने भी ऑर्डर की हो, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 होता है। राइट, यहाँ से क्या बोल देंगे इसको, ये आप जानते हो फार्मूला, ए बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी। तो यहाँ से खुल जाएगा ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, राइट, इजिकल टू क्या हो गया, 1। यहाँ से देखो ए डिटरमिनेंट ए क्या है, नॉन जीरो है, डिटरमिनेंट ए क्या है, नॉन जीरो। तो इसको क्या कर देंगे, डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे। तो ए का इनवर्स का डिटरमिनेंट इजिकल टू क्या हो गया, 1/a का डिटरमिनेंट। ये ए क्या है, ये क्या है, एक रियल नंबर है। क्या है, ये एक रियल नंबर है, मतलब कुछ भी है। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, ए का डिटरमिनेंट का इनवर्स। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आ गया, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या आ गया, ए का इनवर्स। ये क्या है, ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। ठीक है, ये थ्योरम आपको, ये मैंने लिख भी रखा है। ठीक है ना, आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। ठीक है ना, नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, ओके, थ्योरम पढ़ो, प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। कहने का मतलब क्या है, अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आता है तो क्या कह रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये इसका भी डिटरमिनेंट क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब यही हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का अगर मैं एडजॉइंट लूंगा तो वो भी क्या आएगा, नॉन सिंगुलर आएगा। नॉन सिंगुलर कहने का मतलब एडजॉइंट ए का अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, ओके, तो यहाँ से देखो, let A be the adjoint matrix of order n। इस लाइन का मतलब है, अगर ए बी द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी ए कौन सी मैट्रिक्स है जिसका हमने एडजॉइंट निकालना है, समझे। जैसे ए मैट्रिक्स ये है और ए मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस ए को क्या बोलेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ए को क्या बोलेंगे, क्योंकि इसका एडजॉइंट ए निकालना हमने ए का, तो इस ए को बोलेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। राइट, ओके, तो यहाँ से क्या गया, लेट ए बी द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और ए क्या दे रखी है यहाँ से, नॉन सिंगुलर। ठीक है, ओके, तो यहाँ से देखो, हम ये रिजल्ट जानते हैं, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ आई एन, ये आप रिजल्ट जानते हो। ठीक है ना, उल्टा भी होता है, एडजॉइंट ए इंटू में ए, लेकिन हमें एक रिजल्ट का यूज करना है। हाँ जी, यहाँ से लेंगे, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड्स। अब एक चीज चेक करो, यहाँ से देखो, डिटरमिनेंट ए क्या है, एक रियल नंबर है। डिटरमिनेंट ए क्या है, एक रियल नंबर है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। कैसे, देखो, जैसे मान लीजिए क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और डिटरमिनेंट ए है, तो ए का डिटरमिनेंट अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ए का डिटरमिनेंट 0 0 0, ए का डिटरमिनेंट 0, ठीक है ना, 0 0, ए का
डिटरमिनेंट है। तो अगर मैं इसका अगर जब मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो ए की डिटरमिनेंट ए की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये nth ऑर्डर की मैट्रिक्स है। जब इसका मैं टोटल का मॉडुलस निकालूंगा ये इस तरह से, ठीक है ना, टोटल का डिटरमिनेंट निकालूंगा तो क्या निकलेगा पता है आपको, ये क्या निकलेगा, डिटरमिनेंट ए, पहले तो इसको करते हैं, डिटरमिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। यहाँ से क्या ले लेंगे, ये हो जाएगा ए के डिटरमिनेंट की पावर n। क्यों हो गया, क्योंकि देखो मैंने बताया ना, अगर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ए क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो ये डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन ही क्या होती है, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है, डायगोनल, और डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर आपको निकालना हो तो उसके डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, राइट। ओके, तो यहाँ क्या है, nth ऑर्डर की जब क्या होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो ये ए क्या हो जाएगा n टाइम्स, ये कितने टाइम्स हो जाएगा n टाइम्स, क्योंकि n रो होंगी, ठीक है ना, n क्रॉस n टाइप की मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना। तो ये ए कितने टाइम्स होगा, a की पावर n, राइट। इसको खोल लो यहाँ से, a का डिटरमिनेंट इंटू में एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट, राइट। इस क्या हो गया, a की पावर n। ये इस डिटरमिनेंट a को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट a क्या है, नॉन जीरो। तो यहाँ से आ गया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट ए क्या है, नॉन जीरो है, तो डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 भी क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है ना। ये भी क्या है, कुल मिला के नॉन जीरो आ गया। तो इसका मतलब एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया। तो इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, इज ए नॉन सिंगुलर, क्या आ गया, नॉन सिंगुलर, राइट। आई होप आपको ये थ्योरम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।